Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, two charge capacitors are connected by a conducting wire. Calculate the common potential of capacitors. ठीक है, तो हमारे को बोला गया कि टू चार्ज कैपेसिटर्स हमारे उनको एक वायर के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं या कंडक्ट करते हैं, तो हमारे को कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सबसे पहले देखिए, जब भी हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, सो व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड, the electric charge the electric charge charges flow will sorry the electric charge flow till the potential difference across each capacitor is the same। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से, when two capacitors are connected the electric charges flow till the capacitor difference across each capacitor is same। जब तक कि उसका कैपेसिटर जो है ईच पोटेंशियल डिफरेंस ईच कैपेसिटर पे सेम नहीं हो जाता। ठीक है, और अगर हम बात करें सेकंड कॉन्सेप्ट की, तो इसका हो जाएगा इफ द एनर्जी लॉस इन देन इनिशियल एनर्जी देन देयर इज सम लॉस इन एनर्जी। ठीक है, उसमें से हमें एनर्जी ऑफ लॉस भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखिए, अब मान लो हमारे पास टू चार्जेस है Q1 एंड Q2। ठीक है, टू चार्जेस है Q1 एंड Q2 भी इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द टू कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2। हमारे पास टू कैपेसिटर्स है। ठीक है, जिनके कैपेसिटेंस है हमारे पास C1 एंड C2, और जो Q1 एंड Q2 है वो रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। ठीक है, ऑन द कैपेसिटर C1 एंड C2। सो अब देखिए, हम इनको किसे कहते हैं, व्हेन दे आर कनेक्टेड, जब इनको हम कनेक्ट करते हैं थ्रू के वायर, तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो टिल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज द सेम। हमने यहाँ पर देखा था कि कॉन्सेप्ट में क्या होना चाहिए, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सिंस द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, मीन्स Q1 प्लस Q2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो उसके चार्जेस मान लो Q डैश प्लस Q डैश। ठीक है, ये Q1 एंड Q2 इसको मान लेते हैं, तो ये चार्जेस हैं इनके, वो हमारे कंजर्व रहेंगे, यानी कि सेम रहेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं जो चार्ज होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, CV1 प्लस CV2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 ले लेते हैं इसको, C1 C2 C1 V प्लस C2 V। अब हमें V क्यों लिया है यहाँ पर, V1 V2 क्यों नहीं लिया, हमने देखा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो सेम होगा। यानी कि जो C1 एंड C2 दो दो कैपेसिटर्स है, वहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V वो सेम होगा। तो यहाँ से V हम कॉमन ले सकते हैं, तो C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड V। ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2, तो यहाँ से हम V की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो V इज इक्वल टू कितना आ गया, V इज इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि V क्या है। V जो है वो हमारा कॉमन पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टर्म V की। सो जो यहाँ V है वो हमारा क्या है, कॉमन पोटेंशियल। V1 क्या है, पोटेंशियल एट इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, एंड जो V2 है वो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे को फाइंड करनी थी, कॉमन पोटेंशियल। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।